तो जी, बॉडीगार्ड की जब बात आपने मान ही ली है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और समझते हैं कि कैसे आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया जाएगा और ये ऐप कैसे आपके मोबाइल में काम करेगा। सिंपल, इसके लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में चलना है। सबसे पहले प्ले स्टोर में ये आरोग्य सेतु ऐप है। कैसे डाउनलोड हुआ उसका तरीका कुछ इस तरीके का इंटरफेस। यहाँ आपको ऊपर सर्च बार में टाइप करना है अंग्रेजी में आरोग्य सेतु। तो जैसे आरोग्य सेतु आप टाइप करेंगे तो कुछ इस तरीके का ये ऐप होगा। ओपन की जगह आपको इंस्टॉल नज़र आएगा, जिस पे क्लिक करके आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये भारत सरकार द्वारा जारी किया गया ऐप है, जिसको बार बार भारत सरकार द्वारा डाउनलोड किए जाने के लिए निर्देश और मैसेजेज और सूचनाएं प्राप्त हो रही है। ठीक है, चलते हैं हम इस ऐप पर और देखते हैं इसकी प्रक्रिया के बारे में। तो ये देखिए, मैंने ऐप को यहाँ डाउनलोड किया हुआ है। कैसे ये ऐप काम करता है, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें भाषा का चयन करने का विकल्प आएगा। आप इसमें यहाँ ये जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं में से अपनी मातृभाषा का चयन कर सकते हैं, या जिसमें आपको ऐप समझने में आसानी हो उस भाषा का आप चयन कर सकते हैं। मैंने जैसे हिंदी यहाँ सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। इसके बाद आप अब ये जो इंस्ट्रक्शन है इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लें कि हम सभी में भारत में फैल रही कोरोना वायरस महामारी को रोकने की क्षमता है। क्या आप चाहते हैं कि आपको यह जानकारी मिले कि कहीं आपके संपर्क में आया हुआ कोई व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव तो नहीं पाया गया है? तो साथियों, बताना चाहूँगा कि ये जो आरोग्य सेतु ऐप है ये बेसिकली एक ट्रैकर है, जो आपके मोबाइल में रहकर न केवल आपकी जो लोकेशन है, आपकी जो स्थिति है उसकी जांच परख करता है, बल्कि आपके संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भी ट्रैक करता है। कैसे ट्रैक करता है वो आगे समझेंगे। ये देखिए, इसके लिए आपको क्या है, एक तो आपका ब्लूटूथ जो आपके मोबाइल में होता है, और लोकेशन जनरेटेड सोशल ग्राफ की मदद से आरोग्य सेतु कोरोना पॉजिटिव लोगों के साथ आपके संभवतः संपर्क को ट्रैक करता है। इसके लिए आपको ऐप इंस्टॉल करना है, जो कि हमने कर लिया है। ब्लूटूथ और लोकेशन को स्विच ऑन करना है, तो वैसे मोबाइल आपसे स्विच ऑन करवा लेगा, और यदि ऑलरेडी आपने स्विच ऑन की हुई है तो आप आगे बढ़ेंगे। फिर अपनी लोकेशन शेयरिंग के लिए ऑलवेज पर सेट करना है, और अपने दोस्तों परिवार के सदस्यों को भी आप आमंत्रित कर सकते हैं। आगे बढ़िए। यदि आप जाने अनजाने में किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो तुरंत आपको सूचना दी जाएगी। ऐप अलर्ट के माध्यम से निर्देश भी दिए जाएंगे, और यदि आपको सेल्फ आइसोलेट होने की आवश्यकता है या कोविड-19 के लक्षण विकसित होते हैं तो उस परिस्थिति में भी आपकी सहायता की जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, इस तरीके से ये आरोग्य सेतु की जो एक सिस्टम है वो यहाँ जनरेट किया गया है। सबसे पहले यहाँ आपको अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर करना होगा। मैंने यहाँ रजिस्टर करे। अब यहाँ पर गोपनीयता और सेवा की शर्तें हैं। सबसे पहली बात, मोबाइल लोकेशन ऑन करनी है। दूसरी बात, ब्लूटूथ ऑन रखना है, और डेटा शेयरिंग भी आपको चालू रखना है। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखिएगा, ऐप में ही लिखा हुआ है, यहीं लिखा हुआ है कि ये ऐप आपके नंबर और मोबाइल नंबर का खुलासा किसी के साथ भी नहीं करेगा, यानी आपका जो डेटा है वो लीक नहीं होगा। मैं सहमत हूँ पर मैंने क्लिक किया। अब ये देखिए, सबसे पहले आपकी लोकेशन, उसके लिए ये परमिशन मांग रहा है, तो मैंने इसको अलाउ कर दिया है। अब आपको अपने मोबाइल नंबर वो यहाँ डाल लेने हैं। मैंने यहाँ मेरे मोबाइल नंबर डाले, सबमिट पर मैंने क्लिक कर दिया। उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। ये देखिए, OTP आ गया है। OTP ऑटोमेटिक या तो अपडेट हो जाएगा, अदरवाइज आप उसको कॉपी करके और पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का अब इंटरफेस आपके आगे बढ़ेगा, जिसमें आपको व्यक्तिगत विवरण बताना है। तो सबसे पहले आपके लिंक के बारे में जानकारी ली जा रही है कि आपका लिंक क्या है। तो जो भी स्त्री हैं, पुरुष हैं, अन्य हैं, उस पर क्लिक कर दीजिए। मैंने जैसे पुरुष पर किया। पूरा नाम आपका पूछा जा रहा है, आप अपना नाम बता दें यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ मेरा नाम टाइप कर लिया है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक किया। आपकी आयु पूछी जा रही है, मैंने मेरी आयु बता दी है। आपका व्यवसाय, किस तरीके का व्यवसाय है आपका, वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। यदि इनमें विकल्प नहीं है तो इनमें से कोई भी नहीं।
पिछले 30 दिनों में यदि आपने किसी देश का भ्रमण किया है तो वो बताना है। तो यदि कहीं नहीं किया तो नन रहने दीजिएगा, अदरवाइज विदेश का नाम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ज़रूरत के समय स्वयं सेवा में आप रुचि रखते हैं कि यदि आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या स्वयं सेवा करेंगे? तो आप हाँ या नहीं में से बता दीजिए। मैंने हाँ। सबमिशन की पुष्टि, अब जो भी आपने जो जानकारी दी है इसकी पुष्टि के लिए सबमिट करें, और यदि कहीं कोई करेक्शन है तो उसे आप रिसेट कर सकते हैं। क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तबीयत वगैरह? तो ठीक है, हाँ। 20 सेकंड का अब आपका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट यानी आत्म आश्वासन परीक्षण है, वो आप अभी लेना चाहते हैं या बाद में लेना चाहते हैं? तो मैं अभी ही आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले आपके पास आ रहा है कृपया सही उत्तर दें। ठीक है, समझ गए। अब कोविड-19 से रिलेटेड कुछ जानकारी है, या यूँ समझिए सामने डॉक्टर बैठा हुआ है, वो आपसे संवाद कर रहा है, आप संवाद में अपने उनके सवालों का जवाब देंगे। ठीक है, कि आपके नीचे दिए हुए कोई लक्षण आप में नज़र आ रहे हैं क्या? तो जैसे कोई नहीं। यदि इनमें से कोई रोग आपको है क्या? मैंने कहा कोई नहीं। यदि आप पिछले 14 दिनों में विदेश यात्रा पर गए थे? नहीं। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपके लिए क्या लागू होता है? कि पॉजिटिव किसी व्यक्ति से मिलना हुआ है, या ऐसे व्यक्ति के साथ रहे हैं, या आप स्वास्थ्य कर्मचारी हैं इसलिए सुरक्षात्मक गियर के रूप में बिना कोविड-19 पुष्ट मामले की जांच कर ली, यानी आपने संसाधन नहीं रखे थे और आपने उसके संपर्क में आए, या इनमें से कोई नहीं? तो यदि ऊपर के दोनों विकल्प में से कोई है तो ठीक है, अदरवाइज इनमें से कोई नहीं। फिर यहाँ देखिए, आपका संक्रमण का जोखिम कम है। हम अनुशंसा करते हैं कि आप नोवल कोरोना वायरस के संपर्क के किसी भी अवसर से बचने के लिए अपने घर पर ही रहेंगे। यदि आप लक्षणों का विकास करते हैं या कोविड-19 पुष्ट रोगी के संपर्क में आते हैं तो स्वतः निर्धारण टेस्ट को दोबारा लें। अगले 2 हफ्तों में यदि आपको खांसी, बुखार, सांस लेने में कठिनाई होती है तो तुरंत परीक्षण के लिए जाना चाहिए। अब आप इसे ओके करके कंप्लीट कर दें। तो ये देखिए, यहाँ आपको अब नज़र आ रहा है यू आर सेफ। ठीक है, कि आप सुरक्षित हैं। ठीक है, यदि उन जो प्रश्नोत्तरियों में से आप किसी ऐसी प्रश्नोत्तरी में से किसी ऐसे का जवाब देते हैं जो कोविड-19 से रिलेटेड है और वास्तव में उस परेशानी से आप जूझ रहे हैं और उसको आप जवाब देते हैं, तो यहाँ आपका संक्रमण का लेवल दर्शा दिया जाएगा। ठीक है साथियों, आगे देखिए, इसमें जो कुछ विकल्प हैं वो आपको मैं दिखा दूं। ऊपर सबसे पहले आपका स्टेटस जो आपको नज़र आ रहा है, सेल्फ असिस्टमेंट टेस्ट है, स्व परीक्षण है जो अभी हमने किया था। इसके बाद कोविड से रिलेटेड जो डेटाज पर डे के हैं वो यहाँ अपडेट आते हैं, और इसके बाद है ई पास। यदि आपने किसी भी माध्यम से ई पास जनरेट करवाया है तो उसका भी आपको यहाँ नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का ये ऐप है। तो क्या आपको करना है, हाउ टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, कैसे मेंटेन कर सकते हैं। कुछ वीडियोज़ आपके यहाँ आते रहेंगे, कोविड-19 में क्या करें क्या नहीं करें वो है। और कुल मिलाकर ये सारी बातें आपकी आरोग्य सेतु ऐप पर नज़र आ रही हैं। तो कुछ इस तरीके का ये ऐप है। कहीं कोई ज़्यादा आपकी मोबाइल की मेमोरी इसमें खर्च नहीं हो रही है, रैम कहीं खर्च नहीं हो रही है, बहुत ही कम MB का ये ऐप है। और बेसिकली फिर आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये ऐप नहीं, एक ट्रैकर है जो न केवल आपको ट्रैक करता है बल्कि इस मोबाइल ऐप पर रजिस्टर्ड प्रत्येक बंदे को ट्रैक करता है। और जिस किसी में भी कोविड-19 के लक्षण शो होते हैं तो उस व्यक्ति के संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों को जरिए ब्लूटूथ और शेयर लोकेशन के जरिए उनको अलर्ट भी करता है। खासकर विकसित देशों में इस तरीके की ऐप बनाई गई है जिनकी वीडियोज हमने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखी भी होगी। तो बताया गया था कि उन वीडियोस में भी हमने देखा कि वहाँ पर इन्हीं ऐप के जरिए जो लोगों को ट्रैक करने का काम किया जा रहा था। और आफ्टर लॉकडाउन जब वहाँ पर जनजीवन सामान्य होने लगा तो एक दूसरे की जो स्कैनिंग है, एक दूसरे की जो चेकिंग है वो जरिए इसी ऐप के या इन तरीके की ऐप से ही हो रही है। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप न केवल अपने मोबाइल में बल्कि अपने घर परिवार में जितने एंड्रॉयड मोबाइल हैं, अपने रिलेशन में, अपने दोस्तों में जितने एंड्रॉयड मोबाइल यूज़र्स हैं, आईफोन यूज़र्स हैं, उनको प्लीज़ आप रिक्वेस्ट कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। ये न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे घर परिवार समाज
राष्ट्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। चूंकि सोशल मीडिया पे हम 24 घंटे में से अधिकाधिक समय व्यतीत कर रहे हैं, तो उसमें से 2 मिनट हमारा देश के नाम, 2 मिनट हमारे इस आरोग्य सेतु के नाम। ठीक है साथियों, जय हिंद।